हेलो दोस्तों, जीके फॉर ऑल चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में पिछले वीडियो में आपको मैंने रेलवे से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया था। तो इसी कड़ी में मैं इस वीडियो में आपको मूल अधिकार के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। क्वेश्चन 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है। तो भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है मूल अधिकारों से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकारों से। क्वेश्चन 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। क्वेश्चन 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्वेश्चन 5, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। क्वेश्चन 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह। तो मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। क्वेश्चन 8, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। क्वेश्चन 9, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। क्वेश्चन 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों पर। क्वेश्चन 13, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। तो संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा ही किया जा सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद द्वारा। क्वेश्चन 16, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को
तो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। क्वेश्चन 18, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 19, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। क्वेश्चन 20, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता राष्ट्रपति है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन 22, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार से संबंधित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 से 18। क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन 24, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन गलत हो गया, बीच में हमने संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। क्वेश्चन 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 26, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता तीनों सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में अनुच्छेद 19 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 28, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30,
निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हमारे इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पूरे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको ये प्रतियोगिता परीक्षा में काम आएंगे। आप इन्हें देखिए, समझिए, अच्छे से पढ़िए। बस ठीक।